टीचर जी, पिछली कक्षा में हमने सैकड़ा बनाना सीखा था। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपको तो याद है, लेकिन क्या सभी बच्चों को याद होगा? जी टीचर जी, पाठ ही इतना अच्छा था कि सभी को समझ में आ गया। साथ ही आपने रंगोली की बात भी तो की थी। इसे भला कौन भूल सकता है। रंगोली तो हमारे घर के आंगन और स्कूल की शोभा बढ़ा देती है। शाबाश राजू भैया। अच्छा बताइए मुझे, सैकड़े में क्या सीखा था आपने? टीचर जी, सैकड़े के पाठ में हमने सीखा था कि सैकड़ा मतलब 100 का समूह, दहाई 10 का समूह और इकाई मतलब कोई एक संख्या, जिसमें 1, 2, 3 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। बहुत अच्छे राजू भैया, आपको तो सब याद है। जी टीचर जी। राजू भैया, क्या आप ये बता सकते हैं कि कितनी दहाई बिंदियां कम थी सैकड़ा होने में? टीचर जी, सैकड़ा पूरा होने में तो 20 बिंदियां मतलब 2 दहाई बिंदियां कम थीं। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। टीचर जी, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? राजू भैया, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित की किताब के पेज नंबर 18, 19 और 20 को। अभी आप सभी पेज 18 खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने पेज 18 खोल लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, आपको पेज नंबर 18 में क्या दिख रहा है? टीचर जी, इस पेज में तो मुझे छोटे छोटे चित्र दिख रहे हैं और साथ में कुछ लिखा भी है। शाबाश राजू भैया। टीचर जी, इस पाठ का नाम क्या है? राजू भैया, इस पाठ का नाम है तुम कितना वजन उठा सकते हो। जी टीचर जी। राजू भैया, आपको क्या लगता है, आप कितना वजन उठा सकते हैं? टीचर जी, ये तो कभी देखा नहीं, लेकिन घर की एक छोटी सी पानी से भरी बाल्टी। और समझेंगे। टीचर जी, पर हम कहानी में सीखेंगे क्या? राजू भैया, आज हम सीखेंगे हल्का और भारी, ठीक है? ठीक है टीचर जी। सबसे पहले मैं कहानी को पढ़ती हूँ। सब लोग ध्यान से कहानी सुनेंगे और शब्दों के नीचे अपनी उंगली को चलाएंगे। जी टीचर जी। कहानी का नाम है चालाक गधा और भारी बोझा। ध्यान से सुनिए। संदीप के पास एक गधा है। वो रोज अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसलकर नदी में गिर गया। टीचर जी, फिर क्या हुआ? फिर गधा जब उठकर खड़ा हुआ तो उसे बोरी काफी हल्की लगी। गधा मन ही मन खुश हुआ। उसे एक बात भी सूझी। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची, पर इस बार गधे की चालाकी संदीप को समझ में आ गई। टीचर जी, फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन संदीप ने बोरी में नमक की जगह ऊनी कपड़े रख दिए। टीचर जी, संदीप ने ऐसा क्यों किया? संदीप ने ऐसा क्यों किया होगा, सोचिए राजू भैया। टीचर जी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा राजू भैया, आप ये बताइए, गधे ने अगले दिन नदी में डुबकी लगाने की क्यों सोची? टीचर जी, गधे को कुछ तो फायदा हुआ होगा। राजू भैया, नमक तो पानी में घुल जाता है ना। हाँ, और बोरी हल्की हो गई होगी। हाँ राजू भैया। लेकिन टीचर जी, संदीप ने अगले दिन ऊनी कपड़े बोरी में क्यों रख दिए? राजू भैया, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ टीचर जी, याद आ गया। कपड़े तो गीले होने के बाद और भारी हो गए होंगे और गधे की चालाकी काम नहीं आई होगी। हाँ राजू भैया, बिल्कुल सही। राजू भैया, अब हम एक बार फिर कहानी पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ। जी टीचर जी। सब लोग ध्यान से सुनेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। सुनिए। संदीप के पास एक गधा है। वो रोज अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। संदीप के पास एक गधा है। वो रोज अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन गधा नदी में फिसलकर गिर गया। एक दिन गधा नदी में फिसलकर गिर गया। गधा जब उठा तो उसे
बोरी काफी हल्की लगी। गधा जब उठा तो उसे बोरी काफी हल्की लगी। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे एक बात भी सूझी। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ, उसे एक बात भी सूझी। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। और इस बार गधे की चालाकी संदीप को समझ में आ गई। और इस बार गधे की चालाकी संदीप को समझ में आ गई। अगले दिन संदीप ने बोरी में नमक की जगह ऊनी कपड़े रख दिए। अगले दिन संदीप ने बोरी में नमक की जगह ऊनी कपड़े रख दिए। राजू भैया, अब आपको कहानी कुछ समझ में आई क्या? जी टीचर जी, कहानी मुझे समझ में आ गई है। क्या समझे राजू भैया? टीचर जी, नमक की बोरी पानी में गिरने के बाद हल्की हो जाती है, इसीलिए गधा हर दिन नदी में गिर जाता था। राजू भैया, और ऊन की बोरी रखने के बाद क्या हुआ? टीचर जी, ऊन की बोरी रखने के बाद तो जब गधा पानी में गिरा तो वो बोरी और भारी हो गई और अब गधे को और भी ज्यादा भारी लगने लगी। शाबाश राजू भैया। अब आप ये बताइए कि क्या गधा अब नदी में गिरने की कोशिश करेगा क्या? नहीं टीचर जी, अब तो गधे को समझ में आ गया होगा कि अगर वो अगले दिन पानी में गिरेगा तो ज्यादा भारी वजन लेकर जाना होगा। इससे सीख मिली कि पानी में गिरने के बाद नमक की बोरी हल्की और ऊन की बोरी भारी हो जाती है। राजू भैया, क्या और कुछ सीख मिलती है इस कहानी से आपको? जी टीचर जी, ये कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। शाबाश राजू भैया। अब हमारा ये पाठ खत्म हुआ। अब आपको पेज पलटना है। तो बच्चों, अगले पेज नंबर 19 को निकाल लीजिए। जी टीचर जी, मैंने पेज पलट लिया है। शाबाश राजू भैया। लेकिन क्या सभी बच्चों ने पेज पलट लिया होगा? जी टीचर जी, सभी बच्चों ने पेज पलट लिया होगा। राजू भैया, आपको क्या दिख रहा है इस पेज में? टीचर जी, इसमें तो कुछ बच्चे सी सौ पर झूल रहे हैं और एक बच्चा तो अपना बैग लेकर भी झूल रहा है। बिल्कुल सही राजू भैया। टीचर जी, क्या इस हिस्से का भी कुछ अलग नाम है? हाँ राजू भैया, इसका नाम है राजू सीसॉ पर झूलना चाहता है। टीचर जी, ये तो मेरा ही नाम है। हाँ राजू भैया, बिल्कुल सही बात है, ये आपका ही नाम है। जी टीचर जी। राजू भैया, अब मैं कहानी को पढ़ती हूँ, आपको ध्यान से सुनना होगा और कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी आपको देना है। हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। जी टीचर जी। पहली लाइन में लिखा है, राजू को सीसॉ पर झूलने के लिए एक साथी की जरूरत है। राजू भैया, क्या आप अकेले ही सीसॉ पर झूल सकते हैं? नहीं टीचर जी, अगर मैं अकेले ही सीसॉ पर बैठूंगा तो एक ही तरफ रह जाएगा। झूलने के लिए हमें दो लोगों की जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है राजू भैया। रानी राजू की मदद करने आती है, फिर भी राजू झूल नहीं पाता है। टीचर जी, रानी जरूर राजू से भारी होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। राजू भैया, चित्र में क्या दिख रहा है आपको? टीचर जी, चित्र के हिसाब से तो राजू ही भारी है। टीचर जी, इस तरह से तो राजू फिर भी झूला नहीं झूल पाएगा। हाँ राजू भैया, आप ये बताइए कि राजू रानी के आने के बाद भी क्यों नहीं झूल पा रहा है? टीचर जी, राजू का वजन रानी से ज्यादा है और सीसॉ रानी की तरफ नहीं झुकेगा, इसलिए राजू नहीं झूल पा रहा है। अब इन दोनों की मदद के लिए असलम आता है। राजू भैया, क्या अब ये दोनों साथ में झूल सकेंगे? जी टीचर जी, अब तो ये दोनों साथ में झूल सकते हैं। राजू भैया, चित्र देखकर बताइए, क्या ये लोग अब सीसॉ झूल पा रहे हैं? टीचर जी, वे लोग तो अभी भी नहीं झूल पा रहे हैं। राजू भैया, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ टीचर जी, चित्र में तो देखकर लग रहा है कि अब रानी और असलम का वजन मिलाकर राजू के वजन से ज्यादा भारी हो गया है, इसलिए राजू फिर भी नहीं झूल पा रहा है। अब राजू को एक उपाय सूझा। राजू अपना बैग अपनी तरफ रख लेता है। राजू भैया,
क्या अब ये लोग झूल सकते हैं? हाँ टीचर जी, अब ये लोग सीसॉ में झूल सकते हैं। कैसे राजू भैया? टीचर जी, राजू का वजन रानी और असलम के वजन से थोड़ा सा कम था, इसीलिए ये दोनों झूल नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर राजू अपना बैग लेकर आया और दोनों तरफ का वजन बराबर हो गया। बिल्कुल सही राजू भैया। राजू भैया, क्या आपको ये पाठ समझ में आया? जी टीचर जी, ये पाठ तो मुझे पूरा समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। उम्मीद करते हैं कि घर पर रहकर पढ़ने वाले हमारे बच्चों को भी ये पाठ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा राजू भैया, अब हम चलते हैं अगले पेज की ओर। आप लोग पेज पलट लीजिए, पेज नंबर 20। सभी बच्चों ने पलट लिया और निकाल लिया पेज नंबर 20। जी टीचर जी, हमने पेज पलट भी लिया और पेज नंबर 20 निकाल भी लिया। बहुत अच्छा राजू भैया। अब बताइए, आपको इस पेज में क्या दिख रहा है? टीचर जी, इस पेज में तो मुझे बहुत से चित्र बने हुए दिख रहे हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है। इसमें हमको हल्का और भारी पहचानना है। साथ ही हमें दी गई वस्तुओं को सीसॉ पर रखना है और इसमें सभी की सूझबूझ काम करेगी। तो सभी तैयार हैं? राजू भैया, आप भी तैयार हैं क्या? जी टीचर जी। तो चलिए, मैं पहले आपको इसमें दिया गया एक उदाहरण हल करके बताती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। जी टीचर जी। पहले आप सभी देखिए, एक तरबूज और एक खरबूज दिया गया है। इसमें तरबूज बड़ा और भारी होने के कारण सीसॉ तरबूज की ओर झुका है। तो समझ गए ना राजू भैया, इसमें क्या करना है? जी टीचर जी, मुझे समझ में आ गया। अगला सवाल मैं बताता हूँ। अगले सवाल में दिया है घड़ा और बोतल। इसमें घड़ा भारी होगा और बोतल हल्की, इसीलिए झुके सीसॉ की ओर घड़ा और उठे सीसॉ की ओर बोतल रखी जाएगी। शाबाश राजू भैया, आप तो बहुत होशियार हैं। अब अगला सवाल भी इसी तरह बता दीजिए। जी टीचर जी, अगला दिया है 2 गिलास पानी और 1 जग पानी। इसमें 1 जग पानी ज्यादा होगा, इसीलिए झुके सीसॉ पर जग और उठे सीसॉ पर गिलास रखी जाएगी। बिल्कुल सही राजू भैया। इसी तरह अगले चित्र को देखकर बताइए कि कौन झुके सीसॉ पर रखा। सवाल है मग और बाल्टी, जिसमें झुके हुए सीसॉ पर बाल्टी और उठे हुए सीसॉ पर मग रखा जाएगा। टीचर जी, अगला बताता, पर इसमें सीसॉ ही नहीं है, तो इसको कैसे करें? राजू भैया, ये तो अलग है। इसमें जो आप कर रहे थे वो नहीं होगा, इसलिए इसको हम सब मिलकर करते हैं। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और अपनी अपनी बुक में देखिएगा। इसमें प्रश्न दिया है, जो हल्की चीज है उसमें रंग भरो। अब समझ आया राजू भैया, इसमें क्या करना है? एक मैं करके बताती हूँ, इसके बाद राजू भैया और सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में कीजिएगा। चलिए तो समझिए। इसमें 2 गेंद दी गई हैं। एक तो क्रिकेट की बॉल है, दूसरी फुटबॉल। इसमें से हल्की बॉल हुई क्रिकेट की बॉल, इसलिए हम इसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों, सभी छोटी क्रिकेट वाली बॉल में रंग कर लें या कोई चिन्ह लगा लें। अब समझ में आ गया राजू भैया क्या करना है? जी टीचर जी, अब मैं ही बताता हूँ। अगला स्कूल बैग और ज्यामिति बॉक्स दिया है, जिसमें ज्यामिति बॉक्स हल्का होता है, तो इसको हम रंग कर लेते हैं या कोई चिन्ह लगा लेंगे। सही बताया ना टीचर जी? बिल्कुल सही राजू भैया। तो सभी बच्चे ज्यामिति बॉक्स में रंग कर लेंगे। इसी तरह घर में रखी चीजों की लिस्ट बनाइए और बताइए कि कौन किससे भारी है। और जब आपके शिक्षक आपसे मिलने आए तो उन्हें जरूर बताइएगा। अब हम आज की कक्षा को समाप्त कर रहे हैं।